तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय की जो आपकी बुक चलती है उनके अध्याय नंबर 1 की जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको हम आज इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पाठों की सूची में पहला अध्याय क्या है, भोजन कहाँ से आता है। तो इन्हीं के आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ चैप्टर अध्याय नंबर 1 देख रहे हो, भोजन कहाँ से आते हैं। तो चलिए इनके अभ्यास की प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि जितने भी जीव जंतु हैं वो एक प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, तो हम लिख देंगे नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि कैसे सर नहीं करते हैं। तो देखिए, सभी जीव जंतु में तो हम भी आ गए, मनुष्य आ गए, पशु पक्षी आ गए, तो सभी आ जाएंगे। तो आप ही गौर कीजिए, मनुष्य हम लोग क्या करते हैं, भोजन को, अन्न को खाते हैं। ठीक, सभी तो अन्न ही को खाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अनाजे चीज़ खाते हैं, जबकि जो पशु होते हैं वो घास खाती है। ठीक, जबकि आपको हम बता दें कि जो पक्षी होते हैं कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं खा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि किन्हीं 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि उन्हें कौन कौन से भाग का उपयोग भोजन में करते हैं। तो देखिए, किन्हीं 4 पौधों के आपको नाम बताना है और यह भी बताना है कि उन्हें कौन से भाग का उपयोग हम करते हैं। तो देखिए, वे 4 पौधे निम्नलिखित हैं जिनके विभिन्न भाग भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं। सबसे पहला मटर, मटर लिए हैं जिससे हम क्या क्या करते हैं, तो साग, सब्जी, दाल तथा सत्तू बनती है मटर से। चना से हम लोग साग बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, दाल बनाते हैं तथा सत्तू भी बनाते हैं। सरसों से साग, दाने जो उसका बचती है दाने, उससे हम लोग तेल तथा मसाला बनाते हैं। जबकि मकई से हम लोग क्या बनाते हैं, भुट्टा बनाते हैं, भुंजा बनाते हैं। भात, भात कहने का यहाँ पर दर्रा, जो देहाती भाषा में दर्रा हम लोग पहले के ज़माने के लोग जो होते हैं ना, दर्रा खाते थे। पहले भात नहीं बनती थी, दर्रा ही लोग खाते थे। सत्तू तथा रोटी मकई से प्राप्त होती है। तीसरा आपका प्रश्न है कि 4 जंतुओं का नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। मतलब 4 ऐसे जंतु का आपको नाम बताना है जिसके उत्पाद प्राप्त हो। तो देखिए, 4 जंतु है। गाय, सबसे पहले हम गाय लिए हैं। तो गाय से क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है इत्यादि, ये सब गाय से प्राप्त हो जाते हैं। भैंस से भी वही चीज़ प्राप्त होती है, दूध, घी, मक्खन, खोआ, पनीर आदि। तीसरा बकरी, बकरी से हम लोग दूध भी उत्पादन करते हैं, मांस भी, और उसका चमड़ा का जो है ना वो ढोलक वगैरह बनता है ना, तो चमड़ा का भी उपयोग हो जाता है बकरी का। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी से हम लोग मांस खाते हैं, अंडा का उत्पादन करते हैं। तो यही थी तीसरा प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न आपका है कि दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ का नाम बताइए। तो देखिए, दूध से जो निर्मित भोज्य पदार्थ है वो है दही, मिठाई, घी, पनीर, खीर इत्यादि। ये सब किससे प्राप्त होता है, दूध से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मिठाई में क्या क्या चीज़ आ जाएगा। तो मिठाई में आपका रसमलाई आ जाएगा, स्पंज आएगा, ये सब किससे आ जाएगा, ये आपके दूध से ही उत्पादन होती है। ठीक, अब आपका पांचवा जो प्रश्न है अभ्यास के प्रश्न में कि मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। तो कम है शाकाहारी, तो शाकाहारी को हम किससे मिला देंगे। तो आपको हम बता दें कि शाकाहारी को हम पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, इससे मिला देंगे। यानी कि जो शाकाहारी जीव क्या है, वो मांस नहीं खाते हैं, यानी पेड़ पौधे से जो उत्पादन होता है उसको खाते हैं। शेर और बाघ, शेर और जो बाघ होते हैं वो क्या है, मांसाहारी जंतु है, यानी कि खा को हम कैसे मिला देंगे। ठीक, ग नंबर है दूध, अंडा, मांस। तो दूध, अंडा जो मांस है ये किससे प्राप्त होता है, हम लोग को जंतु से उत्पाद, ये जंतु का उत्पाद है, दूध, अंडा, मांस। शहद, शहद को हम मिला देंगे ग से, ग नंबर ऑप्शन से, यानी कि शहद जो है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होते हैं, इसीलिए ग से मिला देंगे। छठा प्रश्न आपका है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। मतलब दिया गया है रिक्त स्थान, उसको आपको पूर्ति करना है, लेकिन किससे, उपयुक्त शब्दों। मतलब ऊपर ये जो घेरा में दिया हुआ है 4 ठो ऑप्शन, उसी को इसमें भरना है। तो पहला में है कि हमें शक्कर किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो गन्ना से प्राप्त होता है, क्या इसमें भरा जाएगा, गन्ना। ख में है कि बंदर, तो बंदर जो होते हैं वो शाकाहारी जंतु है, इसीलिए इसमें किसमें क्या भरा जाएगा, शाकाहारी भरा जाएगा। भोजन से हमें क्या प्राप्त होते हैं, ऊर्जा मिलती है, तो इसमें ऊर्जा भरा जाएगा। घ नंबर प्रश्न है कि मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या है, तो ये सर्वाहारी जंतु है, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा, सर्वाहारी।
सातवां आपका प्रश्न है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब इसमें भी ऊपर दिया हुआ है शब्द, उसको आपको इस रिक्त स्थान में भर देना है। तो पहला में है कि बाघ एक क्या है। तो बाघ जो है वो मांसाहारी जंतु है। अब कह यहाँ पे यह बताया गया है कि क्योंकि यह केवल क्या खाता है, मांस खाता है, इसीलिए मांसाहारी है। ख नंबर है कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक। ग नंबर है कि तोता केवल, तोता जो होती है वो केवल पादप उत्पाद खाती है। क्या खाती है, पादप उत्पाद खाते हैं। जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। देखिए जो हम क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, तो दूध हम पीते हैं ना, वो किससे प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से, इसीलिए यह क्या है, जंतु उत्पाद हो जाएगा दूध। इसमें भरा जाएगा घर में क्या, दूध। तो यही थे आपके 7 प्रश्न, और ये परियोजना वगैरह करना है खुद आप कर लेना, ये क्योंकि करना भी उचित नहीं है। यहाँ तक 7वां प्रश्न तक ही मेन थी, तो इनको हम सभी को हम अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।